हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन काउंट पेयर्स विद जॉर इन आर रेंज। बेसिकली हमें क्या गिवन होगा, एक इंटीजर एरे गिवन होगा एंड टू इंटीजर्स गिवन होंगे लो एंड हाई नाम के। हमें काउंट करना है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंडेक्सेस एट आई एंड जे फॉर विच बोथ ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आर सेटिस्फाइड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिस्कस कर लेते हैं, चलते हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में एक एरे गिवन होगा। सपोज हमें वो एरे गिवन है, उसमें इंटीजर वैल्यूज हैं 1 4 2 7। हमें इस एरे में वो पेयर्स फाइंड करने हैं जिनका जॉर करने पर उनका आंसर एक रेंज के बीच में आ रहा है। वो पेयर्स फाइंड करने मीन्स दो वैल्यूज चाहिए, सपोज ए एंड बी, और उन दोनों का जॉर करने पे जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर एक रेंज के बीच में होना चाहिए। सपोज उस रेंज की लोअर रेंज कुछ है, कुछ हायर रेंज है, तो हमें जो आंसर मिला है ये सी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू हाई होना चाहिए। तो सपोज हमें ये कुछ एरे में कुछ इंटीजर वैल्यूज गिवन हैं, इनमें से हमें वो पेयर्स बनाने हैं और उन लो और हाई रेंज की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड 5। तो अगर पेयर्स बनाएंगे तो हमें पेयर्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि इनकी पेयरिंग की बात करेंगे तो 1 और 4 एक पेयर बन सकता है, 1 2 एक पेयर बन सकता है, 1 7 एक पेयर बन सकता है। अब 4 1 भी तो एक पेयर बन सकता है, पर हमें ये डुप्लीकेसी नहीं रिमूव करनी है। हमें 1 4 की पेयरिंग अगर हमारी हो चुकी है तो हमें 4 1 की पेयरिंग नहीं करनी है, परम्यूटेशंस अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो 1 4 हो गया, 1 2 हो गया, 1 7 हो गया, अब 4 2 4 7, तो 4 2 4 7 2 7। अब ऐसे तो 7 4 की भी हो सकती है, पर इसको अवॉइड करना क्योंकि 4 7 ऑलरेडी पेयरिंग कर चुका है। तो इस तरीके से पेयर्स बनाने हैं, तो ये हमारे पॉसिबल पेयर्स हैं। अब इन पेयर्स में वो पेयर्स सिलेक्ट करने हैं जिनका जॉर करने पे जो वैल्यू आती है वो इस गिवन रेंज में आती है, लो से हाई के बीच में आती है, इंक्लूडिंग लो एंड इंक्लूडिंग हाई। तो अगर इनका जॉर किया 1 4 के जोर से हमें 5 वैल्यू मिलेगी, 1 2 के जोर से 3 वैल्यू मिलेगी, 1 7 के जोर से 6 मिलेगी, 4 2 के जोर से 6 मिलेगी, 4 7 के जोर से 3 मिलेगी, 2 7 के जोर से 5 मिलेगी। ये कैसे मिलेगी तो एक बार देख लेते हैं। अगर 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 1, 4 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 0। तो इनका अगर जॉर परफॉर्म करेंगे तो 0 1 की वैल्यू आएगी 1, 0 0 की वैल्यू आएगी 0, 1 0 की वैल्यू आएगी 1। 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 1 0 1 तो बाइनरी फॉर्म है, 1 0 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5। तो ऐसे ही हमने बाकी सारे पेयर्स के लिए भी वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, अब अगर डेसिमल कन्वर्जन की बात करें तो एक बार लिख लेते हैं 1 4 2 7। लो और हाई गिवन है, हमें लो की वैल्यू हमारी 3 है, हाई की वैल्यू हमारी 5 है। तो 1 का डेसिमल कन्वर्जन 0 0 1, 4 का 1 0 0, 2 का 0 1 0, 7 का 1 1 1 और 3 का 0 1 1 1 0 1। तो अब अगर अप्रोच की बात करें तो अगर हमें ये नंबर्स गिवन है 1 4 2 7, तो पहली अप्रोच जो हमारे मन में आती है ब्रूट फोर्स तरीका, तो यही लगता है कि इसको उठाया, 1 को उठाया और इसकी रेस्ट ऑफ द, सपोज ये आई इंडेक्स पे है एरे, तो i प्लस 1 से, ये n लेंथ का है, i प्लस 1 से लेस देन n तक इसकी पेयरिंग कर देते हैं, 1 से 2 की, फिर 1 से 7 की। ठीक है,
अगर फिर 4 को पिक किया, 4 को पिक करने के बाद 4 की 2 से पेयरिंग कर दी, 4 की 7 से कर दी, फिर 2 को पिक किया, 2 की 7 से कर दी, 7 के लिए तो फिर 7 सिंगल है। तो एक तरीका तो यही आता है। तो अगर इस तरीके के बारे में सोचेंगे तो अगर ये n लेंथ की एरे है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो अगर हर एक n के लिए n-1 टाइम्स हमें आइटरेट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इंडेक्स का 0th इंडेक्स का उठाते हैं एलिमेंट तो n-1 टाइम्स तक आइटरेट करना पड़ेगा। अगर 1 वाला उठाते हैं तो n-2 तक आइटरेट करना पड़ेगा। थर्ड 2th इंडेक्स का उठाते हैं तो n-3 तक आइटरेट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक एक एलिमेंट नहीं बचता है तब तक आइटरेट करना पड़ेगा। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारी सम करेंगे n-2 प्लस n-3, तो ये हमारा n² बना देगा। तो ये काम हमारा n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा। ब्रूट फोर्स तरीका जो हमने सोचा वो n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। अब हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रिड्यूस हो जाए, ये काम हमारा n² में ना होकर के On में हो जाए। तो उसके लिए हम ट्राइज यूज करेंगे, ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी अप्रोच सोच लेते हैं। इसे हटा देते हैं। तो इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज हमें कोई नंबर गिवन है 4, 5, 6, 7, ये n1 नंबर है, ठीक है, और n2 नंबर हमें चेक करना है क्या ये n2 नंबर जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या ये n1 से बड़ा है या छोटा है। तो उसके लिए हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 3 को इंसर्ट कराया, 3 को इंसर्ट कराया तो केवल 3 से 4 के कंपैरिजन में ही सिर्फ n1 के मोस्ट सिग्निफिकेंट को कंपेयर करेंगे और n2 के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे। तो इनके कंपैरिजन में ही हमें पता चल जाएगा कि ये n2 हमारा छोटा जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि 3 के बाद क्या डिजिट्स आएंगी, बट इन दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चल गया कि ये n2 जो है वो छोटा होगा। इसी तरह से अगर हमने n2 के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 5 को रख दिया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या डिजिट्स आती हैं, यहीं से डिसीजन हो गया कि n2 ग्रेटर देन n1 है, ठीक है। एक तरीका और, अगर हमने यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 4 प्लेस किया, क्या अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि n1 बड़ा है या छोटा है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में, नहीं डिसाइड कर सकते। इसके लिए हमें एक नेक्स्ट डिजिट और रखनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ पे 4, 5 रख दिया तो क्या अब हम डिसाइड कर सकते हैं, तो अभी भी नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया अब तो दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया, अब अगर हमने कंपेयर किया इन दोनों को तो हमें पता चल गया कि n2 जो है, अब मैटर नहीं करता है आगे क्या डिजिट्स आएंगी, n2 हमारा जो है वो n1 से छोटा है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों देखा ये आगे समझ में आ जाएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही अगर बाइनरी के टर्म्स में ले लें तो हमें क्या करना था, हमें वैल्यू गिवन थी सपोज हमें ये जोर निकालना था और चेक करना था। अगर इस केस की बात करें तो हमें 3 और 5 की रेंज में निकालना था। 3 से 5 की रेंज में कौन कौन से पेयर्स हैं, एक पेयर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये हमारा ये पेयर है, ठीक है। टोटल 6 पेयर्स में से 4 पेयर्स हमारे ऐसे हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे आंसर में ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज कि अगर हमें पेयरिंग के लिए रेंज चेक करनी थी, रेंज चेक करने की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेंज जो 3 है वो इसके बीच में है या नहीं है, या हाई से बड़ी है या लो से छोटी है। तो अगर 4, 2 का कंपैरिजन करें तो 4, 2, 4 के लिए 1, 0, 0, 2 के लिए 0, 1, 0,
तो अगर इसका जॉर परफॉर्म करेंगे, हमें रेंज देखनी है, हम लेस देन हाई के लिए देख रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू हाई, हाई हमारा क्या है 101, तो 101 हमारा हाई है। अब 10 का जॉर किया तो 1 आया, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेंज में है या नहीं है? अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 0 1 आया तो 1 प्लेस हुआ, इन दोनों का जोर करने पे 1 आया। तो क्या अब हम डिसाइड कर सकते हैं ये रेंज में है या नहीं है? तो ये अब रेंज में नहीं है क्योंकि 1 1 से तो इक्वल था, ठीक है, पर इस रेंज में, इसे रेंज में होने के लिए 101 से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 आ गया। अब मैटर नहीं करता है आगे क्या आएगा, हमें यहीं से पता चल गया कि ये आंसर हमारा रेंज में नहीं है। तो ये वाकई में हमारा रेंज में नहीं था। अब कंपेयर कर लेते हैं 4 और 7 के लिए। तो 4 था 100, 7 था 111, इन दोनों का जोर किया 0 1 1, तो 0 1 1 आया। तो अगर इसको रेंज में चेक करना है ना, तो हम पूरा आंसर अभी नहीं लिख रहे हैं, हमें चेक करना था लेस देन इक्वल्स टू 101। तो क्या ये 0 से पता चल गया कि ये लेस देन इक्वल्स टू 101 है? तो हाँ पता चल गया, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये लेस देन आया, तो हमने यहीं से कंक्लूड कर लिया कि हाँ ये हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें इसके जोर से क्या मिल रहा है हमें ये नहीं देखना है, हमें तो केवल ये चेक करना है कि क्या हमारा काउंट बढ़ेगा इस केस में। तो हमें तो यहीं से पता चल गया ना कि ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये रेंज में है 101 के, तो हमने यहीं से काउंट को बढ़ा दिया। तो कुछ इस तरह की बात थी। अब एक चीज और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज हमें कुछ एरेज गिवन है 3 2 7 3 5 7 2 1 8 7 6 4 3, ये एरे गिवन है। इसकी लो रेंज है 4, इसकी हाई रेंज है 7। अब हमें वो पेयर्स काउंट करने हैं इसमें से जो इन रेंज के बीच में हो। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल तरीका देखते हैं कि पहले तो फाइंड कर लें कि जो एलिमेंट्स, काउंट कर लें वो एलिमेंट्स जो लेस देन इक्वल्स टू 7 है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 एलिमेंट्स हैं जो लेस देन इक्वल्स टू 7 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन 9 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 भी हो। तो रेंज में फाइंड करना है ना, तो या तो हम काउंट निकाल लें किसका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का, या तो फिर हम काउंट निकाल लें, अगर काउंट निकाल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम काउंट निकाल लें लेस देन इक्वल्स टू 3 का, और जो भी काउंट आए लेस देन इक्वल्स टू 3 का इसमें से माइनस कर दें। तो देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू 3 में क्या क्या आएगा, 3 2 1 3, ऐसे 4 एलिमेंट्स आए। तो अब हमें काउंट चाहिए था इसका लेस देन इक्वल्स टू 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, इनका चाहिए था। तो ये कैसे आएगा, 7 का आया, लेस देन इक्वल्स टू 7 आया 9, लेस देन इक्वल्स टू 3 आया 4। तो ऐसे एलिमेंट्स ऐसे पेयर्स ऐसे एलिमेंट्स जो इस रेंज में मिलते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इक्वल, सॉरी यहाँ पे ये हमने काउंट निकाला था लेस देन इक्वल्स टू 3 का। तो जब हमने लेस देन इक्वल्स टू 7 में से लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस किए, तो हमें ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के मिले। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब 3 और 3 से कम वाले तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 और 3 से कम वाले तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो लेस देन इक्वल्स टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के बीच की रेंज हमें मिल गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ये हमने क्यों डिस्कस किए हैं ये सारी चीजें,
क्योंकि ये सारी चीजें अभी आगे चल के इम्प्लीमेंट होंगी। ये तो हमने नॉर्मल एरे की बात कर ली। अब अगर हम इसे ट्राई में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। कि हमारे कोड्स लिखे हैं इसके 1 4 2 7 3 5 के, जिसमें ये हमारा लो था, ये हाई था। ठीक है, अब अगर इसको ट्राई में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे 1 4 2 7। तो पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे, पेयरिंग 1 के लिए चेक करेंगे, 1 से अदर्स के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐड करते हैं 4 को, 4 के लिए 1 0 0, 2 के लिए 0 1 0, 2 के लिए क्या है 0 1 0, 7 के लिए 111, तो 1 1 1। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 1 के लिए चेक करना था, और रेंज क्या हम अभी चेक कर रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए। 5 हमारा क्या है 1 0 1। तो हम स्टार्ट करेंगे, 1 का जोर करेंगे, तो 1 का है 0 0 1, तो 1 का जोर करेंगे 0 0 1 0 1 0 से। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेटर चेक करना है, तो जब हम इस जीरो से जोर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमने यहीं से डिसाइड कर लिया कि ये 1 0 1 से लेस देन इक्वल टू की रेंज में है। हमने आगे चेक ही नहीं किया, 0 से जोर किया तो हमें 0 अचीव हुआ, तो ये हमारी हाई से लेस देन की रेंज में है, लेस देन इक्वल्स टू में। तो अब 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इस रेंज में लेस देन इक्वल्स टू 5। ये अभी प्रॉपर रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज क्या थी, रेंज तो लो की भी थी ना, कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 भी होती थी। ये अभी हम केवल लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए चेक कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए हमने इंप्लीमेंट किया था कि हम लेस देन इक्वल्स टू 2 चेक कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए चेक कर रहे हैं। अब यही केस इस एलिमेंट इस साइड के लिए होगा, तो 0 को 1 से जोर करेंगे, 0 0 1 है, 0 को 1 से जोर करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये 1 0 1 की रेंज में है या नहीं है, तो अभी नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि ये 1 तो 1 के इक्वल हो गया। अब आगे बढ़े तो इस साइड चेक किया 0 के लिए, तो 0 के लिए चेक किया तो 1 आ गया, सॉरी 0 के लिए चेक किया तो 0 आ गया। क्या अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि रेंज में है या नहीं, तो अभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। अगेन 0 आया तो 1 आ गया, तो अब तो एलिमेंट्स वैसे भी खत्म हो चुके हैं, तब भी अब इस स्टेज पे जाके हमने चेक कर लिया कि हाँ ये हमारी रेंज में है। सेम 1 के लिए इधर चेक करेंगे, 0 0 1, ये 1 था, आंसर आया 1। तो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 0 1 की रेंज में है या नहीं है, नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि ये और ये बिट इक्वल है। अब 1 को प्लेस किया, अब 1 और 0 का जोर किया 1। क्या अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये रेंज में है लेस देन इक्वल्स टू में कि नहीं है, तो ये अब नहीं है क्योंकि ये वाली बिट बड़ी हो गई हमारी हाई रेंज की बिट से, तो ये हमारा पेयर में काउंट में नहीं इंक्लूड होगा। तो ऐसे कितने पेयर हैं जो 1 से जोर करने पे, सारे पेयर्स में 1 से जोर करने पे लेस देन इक्वल्स टू 5 वाले पेयर कितने बन रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5 वाले पेयर 2 बने। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए 2 पेयर बने। अब ऐसे ही लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर लेंगे, क्या 1 ये जो पेयरिंग हमारी बनी थी क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो 2 है 0 1 0, यहां से चेक करेंगे तो ये
ग्रेटर आएगी, तो ये हमारे काउंट में इंक्लूड नहीं होगी 0 1 0 वाली। अब 0 से 1 के लिए चेक करेंगे 100 वाला केस, तो ये हमारी क्या 0 1 0 से लेस देन है, तो 0 1 0 से लेस देन ये भी नहीं है। 0 0 1 का जब 1 से हुआ तो क्या ये हमारी लेस देन 0 1 0 है, सॉरी 2 था, 2 के लिए 0 1 0, क्या ये 0 1 0 से लेस देन है, नहीं है। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 वाले 1 से जोर करने पे, अदर्स को जोर करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए 0 मिले। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम काउंट देखें वंस और अदर्स का रेंज है लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ऐसे एलिमेंट्स हैं 2। काउंट देखें वंस और अदर्स का लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ऐसे एलिमेंट्स हैं 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 से बाकी सारे एलिमेंट्स का जोर करने पे जो रेंज में एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें 2 माइनस 0 ही तो मिलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे 2। तो यहां तक हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं डुप्लीकेसी की। कैसे हमारे परम्यूटेशंस बन रहे थे ना पेयरिंग में, तो इसको लेकर चलते हैं। तो जब हम पेयरिंग कर रहे थे 1 से 4 की, 1 से 2 की, 1 से 7 की, तो एक केस ये भी तो बन सकता था 4 से 1 की पेयरिंग हो जाए। तो इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने की बात करें अगर ट्राई में, तो कैसे करेंगे। सपोज हमने 1 के लिए चेक किया, 1 के लिए पेयर्स चेक कर लिए, इसके बाद जो भी काउंट आया हमने अपने ट्राई में 1 को इंसर्ट करा दिया। ने 1 के लिए चेक किया, 1 को इंसर्ट करा दिया। तो सपोज हमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज गिवन है ए बी सी डी ई, ठीक है। एक जनरल अप्रोच ले रहे हैं, एक जनरल वे ले रहे हैं कि कैसे हम डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो सपोज हमने ए के लिए चेक किया, ये हमारा ट्राई बना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ए के लिए चेक किया, ए के लिए चेक करने के बाद में ए को इंसर्ट करा दिया। इसके बाद बी के लिए जब चेक करेंगे तो बी को ए से चेक करेंगे, तो बी को चेक कर लिया, इसके बाद बी को इंसर्ट करा दिया। सी इसके ये हम पहले हमने आइटरेट किया 1 बाय 1, ए के लिए चेक किया, फिर बी की चांस आई तो बी के लिए ए को चेक किया, फिर बी को इंसर्ट करा दिया, फिर सी के लिए चेक किया तो सी को बी से चेक किया, सी को ए से चेक किया। तो रिवर्स में हम कर रहे हैं, सी को इंसर्ट करा दिया, डी से सी को चेक किया, डी से बी को चेक किया, डी से ए को चेक किया, इसके बाद डी को इंसर्ट करा दिया। तो इस तरीके से हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। जब बी था तो ए के साथ हो गया, सी का चांस आया तो सी ने बी के साथ पेयरिंग की, सी ने ए के साथ पेयरिंग की, डी का चांस आया तो डी ने सी के साथ पेयरिंग की, डी ने बी के साथ पेयरिंग की, डी ने ए के साथ पेयरिंग की। तो इस तरीके से हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। अब हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इन्हीं का यूज करके हमने अपनी अप्रोच बनाई। अब इसी अप्रोच को हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा काउंट पेयर्स का फंक्शन, यही हमें पेयर्स काउंट करके देगा। अब इसमें क्या क्या पास किया गया है, इसमें वेक्टर नंबर्स पास किया गया है। बेसिकली हमें इंटीजर एरे नम्स गिवन था, C++ में हम एरे की प्लेस पे वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक नोड बना लेंगे, नोड रूट, नोड को इनिशियलाइज कर लेंगे। अब बेसिकली नोड क्लास में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। हमारी जो नोड बनेगी ना, जो भी नोड बनेगी हमारी, वो क्या कंटेन करेगी, एक लेफ्ट कंटेन करेगी, एक राइट कंटेन करेगी,
और एक काउंट कंटेन करेगी। तो लेफ्ट जो होगी वो भी नोट टाइप की होगी, राइट जो होगी वो भी नोट टाइप की होगी। काउंट हमारा इंटीजर वैल्यू होगा और लेफ्ट में बेसिकली हम 0 को स्टोर करते चलेंगे, राइट साइड में हम 1 को स्टोर करते हुए चलेंगे। बाइनरी के टर्म्स में 0 1 यूज कर रहे थे हम लोग, तो कुछ इस तरीके का काम करना है, तो उसके लिए नोड क्लास बना लेते हैं। नोड लेफ्ट हो गया, इसमें हमारा नोड राइट हो गया। एक इंट काउंट होगा, वो 0 होगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू है 0 ले लेगा खुद से। ये हमारे नोड पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट को पॉइंट कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप, इनिशियली हम अपने काउंट को, यही काउंट हमें रिटर्न कराना है, बेसिकली काउंट पेयर्स में इसी काउंट को रिटर्न कराना है। इनिशियली ये 0 है। अब 1 बाय 1 एक एक नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने वेक्टर से। तो 1 बाय 1 हमारे कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे। इन कैरेक्टर्स के लिए हम काउंट करेंगे। तो हमारी हाई और लो की वैल्यू क्या थी? हाई की वैल्यू हमारी 5 थी, लो की वैल्यू हमारी 3 थी। तो 5 के लिए क्वेरी करेंगे, इसमें क्या क्या पास करेंगे? रूट जो हमने क्रिएट किया ये पास करेंगे, और एक हाई पास करेंगे। लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए काउंट कर रहे थे पेयर्स कि लेस देन इक्वल्स टू 5 की रेंज में क्या क्या आ रहा है, तो हाई हो गया। और हमारा वैल्यू जो भी हमने एक्सट्रैक्ट करी है एरे से जिस वैल्यू के लिए, और साथ में पास करेंगे एक मैक्स बिट का कॉन्सेप्ट। आई होप बिट्स मैनिपुलेशन से आप लोग फेमिलियर होंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन है कि जो हमारी नम्स की लेंथ होगी वो 2 इंटू 10⁴ होगा, और हमारा नंबर जो है, मीन्स हमारे ये जो एरे के नंबर्स हैं 4 2 7 1, ये नंबर्स इस रेंज तक जा सकते हैं। मीन्स हमारा नंबर एरे का 2 इंटू 10⁴ भी हो सकता है। तो अब 1 को स्टोर करने के लिए, 7 को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम 3 बिट्स की जरूरत थी, ठीक है। बट 2 इंटू 10⁴ को स्टोर अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी बिट्स लेगा? वो 15 बिट्स लेगा। तो इन 15 बिट्स के लिए हमें जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर ट्राई के कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो हम रूट बना रहे थे, अगर 1 को स्टोर करना था तो हम 0 0 1 स्टोर कर रहे थे। बट 15 बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो अगर हमें 1 भी स्टोर करना होगा ना, तो हम पहले 14 टाइम्स 0 स्टोर करेंगे, 14 टाइम्स 0 स्टोर करेंगे। इसके बाद एंड में जा करके 1 स्टोर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बात है। तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम बिट है, यहाँ पे जो मैक्सिमम बिट पास करेंगे वो उसका साइज हो जाएगा 14, मीन्स 0 टू 14 इंडेक्स तक जाएगा। तो 15 एलिमेंट्स है, बट 0 टू 14 की इंडेक्सिंग के लिए हम यहाँ पे 14 पास कर दें या सीधे मैक्स बिट पास कर दें। इस मैक्स बिट को साइज दे देते हैं, टीचर वैल्यूज की 14 दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट है 2 इंटू 10⁴ का 20,000 का, और 20,000 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 15 बिट्स कंज्यूम करेगा। तो यहाँ तक की बात कर ली हमने। मैक्स बिट क्यों दिया? अब काउंट किया लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए, तो रेंज पास करी हाई की। अब सेम काउंट करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि लो की रेंज जो थी वो 3 थी,
लो की रेंज हमारी 3 थी और हम फाइंड कर रहे थे लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 7 और 4 की रेंज के लिए फाइंड करना, तो लेस देन इक्वल्स टू 7 के लिए किया, लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए किया था, और 7 से 7 के काउंट से माइनस कर दिया था 3 के काउंट वाले। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगी हाई की जगह पे लो -1, तो ये हो जाएगी लो -1। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम बिट यही पास होगी। अब क्या करना था, काउंट मंगाने के बाद में हमने जिसके लिए भी अपना पेयर चेक कर लिया है, अब उसको इंसर्ट करा देंगे अपने ट्राई में। तो इंसर्ट फंक्शन में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन में बेसिकली हम अपनी वैल्यू को ट्राई के फॉर्म में, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करा रहे होंगे। तो रिटर्न कर देंगे लास्ट में काउंट को। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, हम अपना इंसर्ट फंक्शन बना लेते हैं। इंसर्ट में हमने रूट पास किया और जो वैल्यू इंसर्ट करानी है वो वैल्यू इंसर्ट करा दी, वो वैल्यू पास कर दी। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग, कहाँ से, 14 से। हमने मैक्सिमम बिट 14 ली थी, तो 14 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मास्क बनाएंगे, आई होप बेसिक बिट मैनिपुलेशन तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस हुए हैं बिट मैनिपुलेशन। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले उसकी वीडियोस आपको देख लेनी चाहिए। रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज 0, इसमें 0 स्टोर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, इफ बिट इक्वल्स टू 0, तो इफ रूट लेफ्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू नल ptr, तो रूट के लेफ्ट में एक नई नोड अटैच कर देंगे। न्यू नोड को अटैच कर दिया। अब रूट को चेंज कर देंगे रूट के लेफ्ट में। एल्स पार्ट में आए, सेम काम राइट के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बट का ड्राई रन नहीं करके देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले भी बहुत बार यूज हो चुका है। और लास्ट में काउंट भी तो मेंटेन कर रहे थे, तो रूट के काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि अगर हमने कोई वैल्यू पास करी है, सपोज वैल्यू पास हुई है 5, ठीक है, तो 5 के लिए बिट्स क्रिएट हुई। 5 का अगर बाइनरी देखें तो क्या होगा, 101। तो अगर हमें 101 को हम बिट वाइज कन्वर्ट करेंगे, 5 को हम बिट वाइज कन्वर्ट करेंगे 101 में। अगर हमें पहली बिट जो रिसीव होती है अगर वो 0 होती है, ये हमारा रूट है, अगर 0 रिसीव होती है तो उसे हमें लेफ्ट में अटैच करना है। तो हमें पहली बिट 1 रिसीव हुई, तो एल्स पार्ट में गए, 1 को रूट के राइट में
देखा कि अगर रूट का राइट नल है, मतलब अभी इसके पास कुछ नहीं है, तो 1 अटैच करा दिया। अब रूट के राइट में न्यू नोड बनी, मतलब राइट, इसका जो रूट का राइट था अब ये नल नहीं है। इनिशियली लेफ्ट और राइट नल रहेगा, बट अब ये राइट नल नहीं है। और रूट अब पॉइंट करने लगा रूट के राइट को। अब सेकेंड बिट हमें मिली 0, सेकेंड बिट हमें मिली 0, तो हमने इसको लेफ्ट में अटैच करा दिया। अब इसका लेफ्ट राइट देखेंगे तो इसका रूट का लेफ्ट अगर नल था तो इसका लेफ्ट अब नॉट नल हो गया, राइट स्टिल अभी इसका नल है। अब रूट पॉइंट करने लगा रूट के लेफ्ट को। अब साथ में अगर देखें तो साथ में हमारे रूट का काउंट भी बढ़ रहा है, तो अगर काउंट यहाँ पे पहले 0 था तो अब ये काउंट 1 हो चुका है, यहाँ का काउंट भी 1 हो चुका है। अब आगे आए तो रूट के लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है, वापस गए बिट मैनिपुलेट करी तो 1 मिला, 1 इसके राइट में अटैच हो गया, इसके बाद इसका भी काउंट 1 हो गया। तो कुछ इस तरीके से इंसर्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंसर्ट के बाद हमारा क्या था, क्वेरी फंक्शन था। तो क्वेरी में क्या क्या पास हुआ था, क्वेरी में पास हुआ था रूट, हाई वैल्यू, मैक्स बिट। तो नोड रूट, हाई वैल्यू और मैक्स बिट, उसको डिनोट कर देंगे इंडेक्स से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा बेस कंडीशंस बाद में देखेंगे, पहले बिट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वैल्यू के लिए जो बिट बनेगी, इस वैल्यू के लिए बिट बना लेंगे और इस हाई के लिए बिट बना लेंगे अभी। तो वैल्यू के लिए जो बिट बनेगी, तो वैल्यू का एंड करेंगे इसके साथ में, इन 1 को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 में, जो जो भी हमारी इंडेक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो इसकी बिट बनेगी 1, अदरवाइज इसकी बिट बनेगी 0। ठीक है, ये हमने वैल्यू के लिए बिट को मैनिपुलेट कर लिया। सेम काम हम कर लेते हैं वैल्यू की बिट के, सॉरी, वैल्यू की बिट के लिए हो गई, हाई की बिट के लिए। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू की जगह हाई आ जाएगा, हाई के लिए तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिट को, तो यहाँ पे हाई आ गया। इसके बाद हम अपनी बिट्स को चेक करेंगे, अगर बेसिक सा काम है वही हमारा, अगर बिट की वैल्यू की बिट 0 होती है तो दो कंडीशंस होंगी कि इफ हाई की बिट भी 0 होती है, तो सिंपल सा काम है हमारा, रिटर्न कर दो, रिकर्सिव कॉल लगाएंगे क्वेरी को, और किसके लिए चेक करेंगे, रूट के लेफ्ट के लिए, के साथ में हाई की वैल्यू पास हुई, वैल्यू की पास हुई, इंडेक्स -1 की पास हुई। ठीक है, नेक्स्ट बिट के लिए परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। एल्स में आए, अगर हाई की बिट 0 नहीं होती है, वैल्यू की बिट अगर 0 है, हाई की वैल्यू 0 नहीं होती, तो रिटर्न करेंगे क्वेरी के साथ में रूट का राइट कॉमा हाई
कॉमा वैल्यू कॉमा इंडेक्स -1। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, अगर हमारी वैल्यू की बिट 0 है और हाई की बिट 0 नहीं है तो हमें काउंट भी करना पड़ेगा। तो गेट काउंट नाम का फंक्शन बना देंगे, उसमें रूट के लेफ्ट में जो भी काउंट होगा वो गेट कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो गेट काउंट नाम का फंक्शन बना लेते हैं। रिटर्न कर देंगे क्या चेक करके, अगर रूट की वैल्यू नल पीटीआर है तो 0 रिटर्न कर दो, अदरवाइज रूट के काउंट में जो भी वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर दो। काउंट हम इंसर्शन के टाइम पे हमने देखा था, काउंट हम मेंटेन करते हुए चल रहे थे। तो गेट काउंट फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस फंक्शन की भी बात कर लेंगे, बिट v इक्वल्स टू 0, ये क्या कर रहा है, यही सेम काम फिर चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा का राइट, रूट के राइट से काउंट की वैल्यू मंगा लेंगे और क्वेरी कर देंगे लेफ्ट के लिए। तो अब बेसिकली ये देख लेंगे कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो बात कर लेते हैं इस फंक्शन पे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 4 2 7 और हमारी रेंज थी 3 और 5 की। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू थी 0 0 1, 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1 0 0, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 0 1 0, 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1 1 1। और रेंज की बात करें तो लोअर रेंज डिनोट करा था 3 को 0 1 1, हायर रेंज डिनोट करा था 5 को 1 0 1। तो बेसिकली हमने इंसर्ट जहां से फंक्शन कॉल किया था ना, हमने देख लेते हैं, हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया था काउंट पेयर्स को। काउंट पेयर्स ने रूट नाम की नोड बना दी थी, ये रूट बन गई थी और यहाँ से हमने 1 बाय 1 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था। काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 थी, इसके लेफ्ट में नल पड़ा है, राइट में नल पड़ा है और काउंट में इनिशियली 0 है। तो देख लेते हैं इसको, ये हमारा क्वेरी फंक्शन है। तो क्वेरी फंक्शन में हमारा इनिशियली क्या पास होगा, रूट की वैल्यू पास हुई जो कि नल को पॉइंट कर रही है। ठीक है, रूट की वैल्यू ये है, इसके अभी नल नहीं क्योंकि इसने न्यू नोड को इंसर्ट करा लिया। ठीक है, लेफ्ट में नल पड़ा है, उसके राइट में नल पड़ा है, ये काउंट 0 है। तो इसको हटा लेते हैं। तो दोबारा बना लेते हैं। हमारा रूट पड़ा हुआ है लेफ्ट राइट और काउंट में 0 पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हाई की वैल्यू पास हुई 5, वैल्यू पास हुई 3, इंडेक्स हमारा 14 पास हुआ। अब अगर यहाँ पे देखें तो इंडेक्सिंग 15 बिट्स के लिए 20,000 लेके चले थे, इसलिए मैक्स बिट की वैल्यू 14 इनिशियलाइज की थी। अब यहाँ पे जो बिट्स हैं वो 3 बिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें 0 to 2 जाना है, तो हम इंडेक्स यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 14 ही जाएगा, बट हमें ड्राई रन करने में इजी पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे
2 ले लिया है, क्योंकि जब 15 बिट्स हो रही थी मैक्सिमम केस के लिए, जब 20,000 अगर रेंज जाती है मैक्सिमम बिट 14 हो रही थी, यहाँ पे इनके लिए 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 0 से 2 की इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स को 2 पास कर दिया है। ठीक है, अब बिट मैनिपुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने बेस कंडीशन नहीं लिखी है, तो पहले बेस कंडीशंस लिख लेते हैं। रूट हमारी नल के इक्वल हो जाती है, तो रिटर्न करना है 0। दूसरी बेस कंडीशन, अगर हमारा इंडेक्सिंग 0 तक जाएगा मिनिमम, अगर -1 पे पहुंच जाता है तो रिटर्न करना है, काउंट को रिटर्न करना है, तो गेट काउंट फंक्शन कॉल किया, इसमें रूट को पास कर दिया, रूट की काउंट की वैल्यू जो भी होगी वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो बेस कंडीशन भी हो गई। अब देख लेते हैं, हमारी हाई की वैल्यू पास हुई, वैल्यू इंडेक्सिंग हमने 2 पास किया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया क्यों यहाँ पे 2 पास किया, बेसिकली यहाँ पे 14 ही पास होगा, बट ड्राई रन इजी करने के लिए हमने ये काम किया है। तो हाई की वैल्यू इनिशियली 5 गई, 5 के लिए इंडेक्सिंग है, 5 के लिए बाइनरी कन्वर्जन है 101, 3 के लिए बाइनरी कन्वर्जन है, वैल्यू हमारी इनिशियली जाएगी 1, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो वैल्यू हमारी बन जाएगी 011। तो अब पहली कंडीशन, तो रूट तो नल नहीं है, इंडेक्स भी -1 नहीं है, बिट मैनिपुलेट करेंगे तो बी के वैल्यू के लिए जो बिट बनेगी वो ये पहली बिट बन जाएगी, इंडेक्सिंग 2 के लिए, इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 0 है, तो इंडेक्स 2 के लिए 0 क्रिएट हो जाएगा, हाई के लिए इंडेक्स 2 के लिए 1 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये बिट वैल्यू, तो अभी हमारे पास 0 और 1 ही है, बेसिकली 0 और 1 है, क्या ये बिट वैल्यू हमारी 0 है, अगर 0 है तो अंदर आए, चेक किया क्या बिट एच भी 0 है, तो बिट एच 0 नहीं है, बिट एच 1 है, तो इस केस में आए, तो रूट के लेफ्ट को कॉल किया, रूट के लेफ्ट को कॉल किया गेट काउंट फंक्शन में, तो रूट के लेफ्ट में तो नल है, तो यहाँ पे नल एनकाउंटर हुआ, यहाँ से रिटर्न आया 0, 0 है, प्लस दोबारा कॉल लगाई रूट के राइट के लिए, तो रूट का राइट भी नल है, तो वापस आए इस कंडीशन में, रूट का नल एनकाउंटर हुआ, रिटर्न हुआ 0, तो यहाँ से रिटर्न हो गई वैल्यू 0, इस फंक्शन से ही रिटर्न हो गई वैल्यू 0। अब ये 0 कहाँ पे जाके स्टोर हुई, अब ये 0 जाके स्टोर हुई जहां से हमने काउंट को कॉल किया था, इस काउंट पे। सेम हम <3 के लिए करेंगे, यहां से भी 0 रिटर्न होगा, क्योंकि हमारे ना लेफ्ट में कुछ है ना तो हमारे राइट में कुछ है, इनिशियली इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, तो ये रूट में ये रूट पास होगा और वैल्यू पास होगी 1, तो इंसर्ट फंक्शन 1 को इंसर्ट करा देगा, कैसे 0 0 1, इंसर्ट फंक्शन ने 1 को इंसर्ट करा दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू फेच होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू फेच होगी 4, अब वैल्यू पास होगी 4, तो देख लेते हैं, तो अब वैल्यू पास हुई इस टाइम के लिए 4, इंडेक्स हमारा अभी भी 2 है, अब हम हटा देते हैं, अब इसके लिए ड्राई रन करेंगे, पहली कंडीशन तो फॉल्स हुई, दूसरी भी फॉल्स हुई, वी के वैल्यू के लिए इंडेक्स 2 पे जो बिट है वैल्यू है 4, हाई है 5, तो 4 के लिए फेच हुई, पहली बिट 1, 5 के लिए पहली बिट 1 क्रिएट हुई, अब चेक हुआ क्या वैल्यू की बिट 0 है, तो वैल्यू की बिट 0 नहीं है, एल्स पार्ट में है, क्या हाई की बिट 0 है, तो हाई की बिट भी 0 नहीं है, हाई की बिट 1 है, तो क्या करना है, रूट के राइट को कॉल करना है, रूट के राइट में नल पड़ा है, गेट काउंट फंक्शन कॉल होगा तो ये 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब क्वेरी किसके लिए करनी है, रूट के लेफ्ट के लिए, रूट के लेफ्ट में यहाँ पे v और h की वैल्यू क्या थी 1,1, यहाँ पे रूट के लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल हुआ, हाई की वैल्यू
5 ही रहेगी, वैल्यू भी 4 रहेगी, इंडेक्स अब हो जाएगा 1, इंडेक्स 1 हो गया। अब यहाँ पे जब इंसर्शन परफॉर्म हुआ होगा ना, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू गई होगी 1 1 1 हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, इसके बाद में क्वेरी कॉल हुआ था, क्वेरी से फिर वापस आए सेकेंड के लिए, 1th इंडेक्स के लिए बिट्स बनी, 4 के लिए 1th इंडेक्स पे 0, 5 के लिए 1th इंडेक्स पे 0। यहाँ पे चेक हुआ क्या बिट वी 0 है, तो बिट वी 0 है, बिट एच भी 0 है, यहाँ से लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, यहाँ से लेफ्ट के लिए कॉल हुआ, तो 0,5,4 इंडेक्स हो गया 0 इस फंक्शन से, ठीक है। वापस से बिट्स बनी 1 0, 4 के लिए 0, 5 के लिए 1, तो 1 बन गया। इसके बाद में सेम वही काम हुआ, v की वैल्यू 0 है, हाँ है, h की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस वाले पार्ट में है, रूट के लेफ्ट को कॉल गई, तो इसने इनकाउंटर किया नल, यहाँ से रिटर्न हुआ 0, प्लस राइट के लिए क्वेरी गई, तो राइट के लिए क्वेरी गई, तो 1,5,4,-1, ठीक है। वापस से कॉल लगी, तो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ इंडेक्स इक्वल्स टू -1। अब रिटर्न कर दो गेट काउंट रूट, गेट काउंट को कॉल किया, रूट नल बीटीआर के बराबर तो नहीं है, रूट तो 1 को पॉइंट कर रहा है ना, तो रिटर्न कर दो काउंट को, रूट के काउंट को, रूट 1 को पॉइंट कर रहा है, इसके काउंट में पड़ा है 1, इसने रिटर्न कर दिया 1, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, इसे रिसीव हुआ जाकर के, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, इसे रिसीव हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ 1। तो मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 5 की रेंज में अगर हम पेयरिंग करेंगे 4 और 5 की, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो इसी तरीके से बाकी के इनपुट्स के लिए भी पैरेंट परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट हमें जो भी काउंट हमारे लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए रिसीव होगा, तो देख लेते हैं, जो भी काउंट हमारे लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए रिसीव होगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए रिसीव होगा, फिर उस पेयरिंग के लिए लास्ट में हम उसी काउंट में मेंटेन करते हुए जाएंगे। पहले 1 के लिए 1 से 4 की पेयरिंग के लिए सारे काउंट आ जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 5 वाले, फिर 1 से 4 के लिए लेस देन इक्वल्स टू 3 वाले आ जाएंगे, उनको माइनस करके करते हुए चलेंगे, काउंट में मेंटेन होता रहेगा। तो काउंट में मेंटेन होता रहेगा। इसके बाद 1 से 4 की हो गई, नेक्स्ट नंबर आएगा 1 और 4 हमारे इंसर्ट हो जाएंगे ट्राई में, 1 और 4 इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट नंबर आया 2, 2 आया, 2 के लिए 1 से भी चेक होगा, 2 के लिए 4 से भी चेक होगा, तो 2 के लिए 1 से भी, 2 के लिए 4 से भी, फिर इसके लिए काउंट मेंटेन होता रहेगा, और लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे जब सारे नंबर्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली 1 है तो 4 की पेयरिंग 1 के साथ, 2 आया तो 2 की पेयरिंग 4 और 1 के साथ, 7 आया तो 7 की 2 के साथ, 7 की 4 के साथ, 7 की 1 के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये कोड रन होगा। तो आप कोड को रन करा के देख लेते हैं। तो लाइन नंबर 8 में ये तो क्लास के बाद में सेमीकोलन, तो रन टाइम एरर आई है लाइन नंबर 1 में। देख लेते हैं एक बार कोड अपना। तो बेसिकली ये फॉर लूप में हमने माइनस माइनस करना था। रन करा के देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करा के देख लेते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा।
ड्राई रन हमने कम्प्लीटली नहीं किया है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और हमने बेसिकली स्टार्टिंग के स्टेप्स के लिए ड्राई रन भी परफॉर्म कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।